और एक आवाज़ हमें कैनिबल्स के बारे में बताती है। ये एक ट्राइब था जो इंसानों का गोश्त खाया करते थे। इनका मानना था कि ये लोग जिस इंसान को खाएंगे उसकी जहानत और उसकी ताकत उन लोगों के अंदर आ जाएगी। इसके बाद मूवी स्टार्ट हो जाती है और हमें एक मास्क पहने चार्ली नामी आदमी को दिखाया जाता है जो कि कैनिबल ही है और अब अपने खाने के लिए एक इंसान का शिकार करने के लिए डेजर्ट में निकला है। वो इस टाइम एक औरत के पीछे पड़ा हुआ था। जो औरत उससे बहुत ज्यादा डर रही थी। वो डरते हुए जाकर अपने घर में छुप जाती है, लेकिन चार्ली उसे देख लेता है और अपने एक्स के जरिए उसे मार कर अपने घर ले आता है। जिसके बाद वो इस औरत के मीट से बहुत सारे मीट बॉल्स बनाता है, अपना पेट भी भरता है और फिर इन्हें बेचने के लिए हाईवे रोड के किनारे भी आ जाता है। वो इन्हीं को बेचकर पैसे कमाया करता था। तभी हाईवे से एक गाड़ी गुजरती है और एक कपल उसकी शॉप पे आ जाता है। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे क्योंकि लड़का मीट बॉल्स खाना चाहता था और लड़की वीगन थी। वो नहीं चाहती थी कि लड़का मीट बॉल खाए। इनको मीट बॉल सर्व करते हुए चार्ली बहुत सारे जोक भी सुनाता है, जिसे इस लड़के ने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे हमें पता चलता है कि चार्ली एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता है, लेकिन कभी उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला। खैर, सामने वाला कपल अब जब जाने ही वाले थे तो अचानक से चार्ली ने पीछे से अपनी एक्स घुमाकर उस आदमी के ऊपर वार किया और उसे वहीं मार दिया। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई। वो अपनी जान बचाने के लिए भागी और लकीली उसे सड़क पर एक गाड़ी भी मिल गई। इस गाड़ी में एलिनोर नाम की एक लड़की थी, जिससे वो अपनी जान के लिए भीख मांगती है, लेकिन एलिनोर उसकी मदद करने से मना कर देती है और रिवील होता है कि वो चार्ली की ही दोस्त थी और उसे पता चल गया था कि ये लड़की इस तरह जो भाग रही है जरूर ये चार्ली का ही शिकार है। जिसके बाद चार्ली यहाँ पर आता है और इस लड़की को मार कर अपने घर ले जाता है। फिर इस कपल के मीट से वो दोबारा से मीट बॉल्स तैयार करना शुरू कर देता है। सीन कट होता है और अब हम एक क्रिस्टल नाम की बड़ी मशहूर सिंगर को देखते हैं। उसे आज एक फेस्टिवल में परफॉर्म करना था, जिसके लिए वो जा रही थी। तो रास्ते में चार्ली का एरिया आया जहाँ एलिनोर खड़ी थी, अपनी गाड़ी खराब होने का नाटक कर रही थी। असल में वो चार्ली के लिए शिकार करने आई थी। क्रिस्टल ने उसे लिफ्ट दे दी और गाड़ी में बैठते ही एलिनोर ने उस पर हमला करके उसे बेहोश रह दिया। इसके बाद चार्ली यहाँ पर आता है और ये दोनों क्रिस्टल को अपने घर के अंदर ले जाते हैं और वहाँ जाकर चार्ली क्रिस्टल को बांध देता है। क्रिस्टल को जब होश आया तो उसने चार्ली को अपने सामने पाया। चार्ली से पूछा, तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो चार्ली ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने रहो। ये कहने के बाद उसने क्रिस्टल को बहुत सारे जोक्स सुनाए और क्रिस्टल को समझ नहीं आई कि एक किडनैपर उसे जोक्स भी बैठकर सुना रहा है। क्रिस्टल यहाँ पर चार्ली से कहती है कि मैं तुम्हें मारकर भाग जाऊंगी, लेकिन चार्ली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और खाना खाने बैठ जाता है। यहाँ पर अब हम शेरिफ रिवर को देखते हैं, जिसे खबर मिली थी कि क्रिस्टल डेजर्ट साइड पे गायब हुई है। वो क्रिस्टल की तलाश में था, इसीलिए वो चार्ली का घर भी नॉक करता है, लेकिन चार्ली साफ मना कर देता है कि वो किसी क्रिस्टल नाम की लड़की को नहीं जानता और इस घर में वो अकेला रहता है। अब शेरिफ को कोई शक न हो, वो शेरिफ को अपने घर के अंदर भी लाया था और यहाँ पर उसने शेरिफ को बहुत सारे जोक्स भी सुनाए, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में काफी फ्रैंक हो गए। कुछ देर बाद चार्ली टीवी देखने के लिए बैठ जाता है, जहाँ पर उसे एक क्लब की एड नजर आती है। ये क्लब सबको ओपन माइक का मौका दे रहा था। यहाँ पर सभी कॉमेडियन आके स्टैंड अप कॉमेडी कह सकते थे। चार्ली जो हमेशा से एक बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता था, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था। वो फैसला कर लेता है कि वो वहाँ जाएगा और इसके बाद वो अपने गाने सुनने लगता है। ये गाना क्रिस्टल का ही था और हमें समझ आ गई कि उसने अभी तक क्रिस्टल को इसलिए नहीं